एक हमारे महात्मा बड़े अच्छे संत थे, वो कुम्हार जाति के थे, तो ज़्यादा चेले उनके कुम्हार ही बन गए, और भी बने पर ज़्यादा कुम्हार बने। अब धीरे धीरे कुम्हारों के गुरु कहलाने लगे। हमारे गुरुदेव जाति के और थे, पर हरिजन जिनको आज चमार कहते हैं, हमें तो कहना भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि आज ये शब्द बुरा हो गया। पहले बुरा नहीं था, हजारों साल पहले कोई बुरा शब्द नहीं था, धीरे धीरे वही बुरा लगने लगता है। अब चूँकि ज़्यादा बार बार तो बुरा लगता है। हमारे गुरु के बहुत चेले थे, तो कानपुर जिले में अभी भी जाओगे तो कोई बूढ़े मिल जाएंगे। हमारे गुरु को लोग चमारों का गुरु कहते थे। और देखो हम पंडित, हम भी उनके चेला बने, पर पंडितों के गुरु नहीं कहलाए। ये देखो तारीफ, हजारों पंडित चेला, हजारों ठाकुर चेला, हजारों बनिया चेला, और किसी के गुरु ना हुए, चमारों के हो गए। अब तो गुरुओं का भी बड़ा मुश्किल है, अब वो हमारे बनते ही नहीं। पहले हम बदनाम हुए उनको बना के, अब वो हमारे बन के बेचारे डांट खाएंगे कि तुम पंडितों को गुरु बनाते हो, चमार हो के। तुम इस जाति हो के पंडितों को गुरु बना लिया, अब तुम्हें कोई उसी जाति का गुरु ढूंढना चाहिए। हम किन किन भ्रांतियों में जकड़े हुए हैं। कुछ बातें हमारे भले के लिए पहले शास्त्र बताता है, और अभी मुक्ति के भी रास्ते हम बताएंगे। जैसे आपको जाति का बनाया, पति पत्नी बनाया, कुछ बनाया, उसके अनुसार चलने को मजबूर किया, ठीक है। इसी तरह से हमने तो नहीं बनाया, जन्मे तुम मानते हो, मर जाने वाला तुम मानते हो, कि हमने तुम्हें जबरदस्ती कहा तुम मरने वाले हो? बोलो। हाँ, कभी कभी तुम इस नशे में भूले रहते हो तो याद दिलाते हैं कि सदा नहीं रहोगे। हम तुम्हारी ही बात की पुष्टि करते हैं। तो तुमको जन्म मरण वाला तुम्ही ने माना है, हमने भी स्वीकार किया कि अच्छा जन्मते मरते हो कोई बात नहीं, पर तुम्हें मरना पसंद है क्या? कहोगे नहीं, तो हम कहेंगे हम छुट्टी कराएंगे। तुम कहते हो हम कर्मों का फल भोगने के लिए बार बार अनेक योनियों में जा रहे हैं, क्योंकि अब से कुछ वर्ष के पहले के बूढ़े मरने को नहीं डरते थे। मैं आज भी बूढ़ों को मिला सकता हूँ जो मरने का आशीष मांग रहे हैं, जीने के लिए ऑक्सीजन चढ़ाने को नहीं बैठे, बल्कि कहते हैं हमें क्यों हॉस्पिटल ले जाते हो, क्या ज़रूरत है, क्या अमर हो जाएंगे, ऐसे बोलते हैं। माने अब थोड़े दिन के पहले के बूढ़े मरने की परवाह ही नहीं थी। उन बूढ़ों को परवाह ये है कि जब शरीर छोड़ेंगे तो अगली जगह अच्छी मिलनी चाहिए, इसका आशीर्वाद मांगते, बचने का आशीर्वाद नहीं मांगते। ये तो आज के मूर्खों का काम है कि जिंदगी भर की कमाई हॉस्पिटल में गंवाई, जीवन भर की कमाई 1 महीने के लिए गंवाई। ध्यान रखना, बाप दादों की कमाई 6 महीने के लिए गंवाई। 6 महीने डॉक्टर कहता है, 6 महीने से ज़्यादा हम नहीं गारंटी कर, कहीं 6 ही सही कोई बात, कहीं कोठी भी कहेगी, कहीं बिक जाने। 6 महीने के लिए गंवाई। किसी बूढ़े को कहना, वो कहेगा मुझे मत इलाज कराओ, जाना तो है ही, तो इतना गंवा के क्यों जाए। जिन बच्चों के लिए कमाया है वो चैन में रहें। चैन, मैं बच्चों को निर्धन बना के क्यों मरूं? और निर्धन बना के भी बचोगे
तो पहले के बूढ़े मरने को नहीं डरते थे, वो अगले जन्म में नरक न जाएं, दुख में न जाएं, अगला जन्म अच्छा हो इसकी चिंता करते थे। तो जन्म और मृत्यु की भ्रांति कुछ लोगों में पहले ही कम थी, पर आवागमन की थी। यह आयोजन आवागमन की भ्रांति से भी मुक्त करेगा। जैसे जन्म और मृत्यु, तैसे ही आना जन्मों जन्मों में, और स्वर्ग जाने की लालसा भी खत्म करेगा। इच्छा खत्म करेगा नरक की, स्वर्ग की, जीने की। इसलिए यह शिविर, यूं तो एक मुक्ति साधना शिविर पहले हो चुका है, जो नवें गुरु जी की वाणी के आधार पर है। हमने वो नाम सोचा था, पर चूंकि किसी ने आग्रह किया तो नवें गुरु जी पर बोला। उसमें मेरी पूर्णता तो थी नहीं, तो जैसा बना बोला। इस बार भी किसी ने ग्रंथ को पूछा, मैंने कहा मैं ग्रंथ पे नहीं बोलूँगा, मैं बंध जाता हूँ। अब खूंटे में घोड़े को बांध के दौड़ाओ, मुझे तो कम से कम आज़ादी तो रहे, मैं जहाँ चाहूँ जो चाहूँ बोलूँ। तो इसलिए मैंने ग्रंथ नहीं चुना, सब्जेक्ट चुन लिया, और आज सुबह चुना जन्म और मृत्यु की भ्रांति, आवागमन की भ्रांति, कर्ता भोक्ता पने की भ्रांति, विकार भ्रांति, और ब्रह्म से भिन्न जगत के सत्यता की भ्रांति। जगत ब्रह्म से कोई अलग चीज है, और ब्रह्म जगत से अलग कहीं रहता है। ब्रह्म और जगत के बीच में कोई डिवाइडर रेखा है, जैसे सड़क पर होती है कि इधर से आना इधर से जाना। ऐसे लोग समझते हैं ये संसार और ये ब्रह्म कोई अलग है और जगत ब्रह्म से अलग कोई चीज है। इस तरह की समझ की जो भ्रांति है, इसके निवारण के लिए ये शिविर है। बहुत कठिन सब्जेक्ट चुना है मैंने। मैं समझता हूं इससे कठिन कोई सब्जेक्ट अभी तक मैंने नहीं चुना। सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट इस बार चुना है। और मैं चाहता हूं कि मैं ये समझाने में और आप समझने में सक्षम हो जाएं। इसके लिए भगवान से